ठीक है। ये यह नालंदा जिला का उतरथू गांव है, जहां पिछले दिनों यानी 13 तारीख को सरहद पे भारत की रक्षा करते हुए वीर सपूत सिकंदर कुमार की शहादत हो जाती है और उसके बाद उनकी शव जो है वो सैनिकों के द्वारा गांव लाया जाता है 15 तारीख को रात्रि में। उस दिन बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार भी शरीक होते हैं। काफी बहुत जलसा वहाँ यहाँ पे लगा हुआ रहता है और उसके बाद यहाँ पे होती है लोगों का आना जाना, यानी राजनीतिक दलों के लोगों का आना जाना। एक तरह से मैं आपको बता दूं कि जो स्थिति है सिकंदर कुमार की वो काफ़ी अच्छी नहीं है। वो काफ़ी मतलब निचले वर्ग से है और काफ़ी आर्थिक कमज़ोर भी हैं, क्योंकि घर आप देखेंगे तो घर में उनके शौचालय भी नहीं है, 1-2 रूम है। बहुत स्थिति गंभीर है और ये सिकंदर कुमार एक ऐसे थे जो पूरे घर और परिवार को लेकर चलते थे। तो ऐसे में अब जो राजनीतिक दल के जैसे राजद के तेजस्वी यादव आए, उन्होंने 1 लाख रुपया का उनको आर्थिक मदद की। आज चिराग पासवान आने वाले हैं लोजपा आर के। तो एक बात तो माना जाएगा कि चाहे जो भी यहाँ पर आ रहे हैं तो वो परिवार को जरूर मदद मिल रही है। तो कहीं ना कहीं ये एक अच्छा भी है कि यहाँ पे जो भी आ रहे हैं तो ये परिवार को आप देख सकते हैं। आज भी यहाँ पे श्रद्धांजलि के लिए, यहाँ पे पुष्प अर्पित करने के लिए यहाँ पे आप देखिए कि सारा सामान यहाँ रखा गया है। चिरागी आएंगे और यहाँ पे पहले यहाँ पे पुष्प अर्पित करेंगे और उसके बाद परिवार जन से भी जाके मिलेंगे और सहयोग राशि भी देंगे, जहाँ तक हमें मालूम है। आइए हम कुछ यहाँ पे उनके ही दल के लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? जी, रमेश कुमार मेरा नाम अच्छा, है। ये बताइए कि आप क्या जानते हैं इनके बारे में, आज आए हैं, क्या कार्यक्रम है? देखिए, ये श्रद्धेय सिकंदर राउत जी जो देश के लिए लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए, इनकी श्रद्धांजलि सभा है। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी विशेष तौर पर इनके परिजनों से, इनके परिवारजनों से मिलने के लिए यहाँ पे स्वतः आ रहे हैं। निश्चित रूप से सिकंदर जी देश की रक्षा करते हुए शहीद हो गए। इन्हीं तरह के सिपाहियों के बल पे, इन्हीं तरह के कर्मवीरों के बल पे हम लोग भारत में सुरक्षित अपने आप को महसूस करते हैं। जिनके बल पे हम सुरक्षित रहते हैं, आज वही शहीद हो गए। ये काफ़ी दुख का विषय है। हम अपने तहे दिल से उनको श्रद्धांजलि देते हैं, परिवारजनों को हिम्मत देते हैं और हर समय, हर इनके सुख दुख में हमारी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, मैं स्वयं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हमेशा इनके साथ खड़े हैं। किसी भी तरह की परेशानी होगी, हम लोग 24 घंटे इनके लिए आप तत्पर हैं। उनके जो परिजन हैं, जो उनकी बेवा है बेबी देवी, तो उनसे आपने बात की, उनसे मिला और आप जाने वो क्या हाल है उनका, कैसे रहते हैं, क्या करते हाँ, निश्चित रूप से मैं 16 तारीख को यहाँ आया था। मैं करीब आधे घंटे उनसे बातचीत किया। उनके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। बच्चों के पढ़ाई के प्रति चिंतित नज़र आ रहे थे कि आगे भविष्य कैसा होगा। मैंने ये जिम्मा भी उठाया है कि उनके एक बच्चे को 12वीं तक की पढ़ाई का निःशुल्क पढ़ाई मेरी तरफ से रहेगी। मैंने उनको 16 तारीख को कहा है और जिस स्कूल में मैं एडमिशन कराऊंगा उसके निदेशक से भी इनकी बातचीत करा दिया हूँ। उनके निदेशक का भी फ़ोन नंबर आदान प्रदान करा दिया हूँ। उनके परिवार के लोग हैं भीम जी, इनसे हमने कांटेक्ट करा दिया है। तो 12वीं तक की उनकी निःशुल्क पढ़ाई की व्यवस्था मैंने अपनी ओर से किया है। तो आप देखें कि आज राजनीतिक में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो आज इस तरह का काम कर जाते हैं या ऐसा करने की चेष्टा करते हैं, जो कि एक समाज में हर रूप में आप देखेंगे कि समाज में इस तरह के लोग अगर हो जाएं तो समाज में कोई भी वर्ग के लोग कहीं भी वंचित नहीं रहेंगे। या ये को है कि जो शिक्षा के प्रति उनकी जो हम पत्नी से बात किए थे तो वो काफ़ी चिंतित थी और उनके द्वारा यही था कि हमारे बच्चे का लालन पालन और शिक्षा कैसे हो पाएगी। तो कम से कम एक बच्चे का तो कम से कम इन्होंने बोझ ले लिया है, या यूँ कहें कि इन्होंने उनका एक सार्थक जीवन का उपाय कर दिया है। अब ये देखना होगा कि आगे चल के क्या कर पाते हैं। आप लोग गाँव के हैं? अच्छा, ये बताइए, आइए आइए, गाँव को कौन? हाँ, तो ये बताइए कि जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो काफ़ी चिंतित थे उनके घर वाले, चाहे वो, तो आप भी कौन लगते हैं उनके? हम चाचा हैं। चाचा। तो ये बताइए कि अब किस तरह की उनको लग रही है मन में, किस तरह की दुविधा है? क्या चाहते हैं वो सरकार से, या मान लीजिए
लोगों से? सबसे पहले तो मीडिया के सभी लोगों को हार्दिक बधाई, जिन्होंने शहीद परिवार को मामला को उजागर करने के लिए आप लोग उपस्थित हैं। और शहीद सिकंदर कुमार उनका नाम था, राउत तो जाति का टाइटल है। वो शहीद होने के बाद पूरे गांव, एरिया, जिला, प्रखंड, राज्य कहिए, देश कहिए, मर्माहत है। और भी बहुत शहीद हुए हैं। तो शहीद परिवार को, उनके वृद्ध पिता को, 2 बच्चे को, उनकी पत्नी को सरकारी सुविधा, और उनके नाम पर बाकी गांव में कुछ। अच्छा, उनके पिता सुनते हैं कि हार्ट के जी, पेशेंट है। हाँ, कल उनसे बात करना चाहा था हमने, लेकिन जब उनको देखे जब वो रो रहे थे तो हमने उनसे बात करना उचित जी, नहीं जी, नए हार्ट का है, मरीज हैं। आज भी गए हैं वो इंजेक्शन लेने के लिए। तो हम लोग तो ज़्यादा अभी उन्हीं पर ज़्यादा फोकस करते हैं कि समझा। ऐसा एक चीज और है, जैसे अभी राजनीति है, अभी जो ये वर्ष है ये चुनाव का है, तो इसको कहीं ऐसा भी देखा जा सकता है कि चुनाव को लेकर भी बहुत यहाँ राजनीतिक दल यहाँ पे आ रही जी, है। जी, जी। नहीं, नहीं, चुनाव तो बाद की बात है। अभी तो देश की बात है। देश में शहीद जो इतने हुए हैं, जिस भी प्रदेश के, जिस भी गांव के लोग हैं, तो उसमें जाति, धर्म, भेदभाव कुछ नहीं है। ये विशुद्ध रूप से शहीदों के सम्मान के लिए लोग आते हैं। इसमें राजनीति कुछ कुछ नहीं है, मेरा मानना है। बाकी तो इंटरनल क्या है नहीं है, लेकिन राजनीति इसमें नहीं है। ये देश प्रेम से ओतप्रोत लोग हैं जो आते हैं शहीद परिवार को श्रद्धांजलि और शहीद के श्रद्धांजलि देने के लिए। क्या नाम लिखा है? विजय प्रसाद जायसवाल में। तो आपने सुना, उनके ही परिजन थे और उन्होंने बताया कि जो अभी जो हालात हैं जो देश के, और देश के प्रति जो रक्षा करने वाले हैं, और हमारे जो राजनीतिक दल के नेता थे उनसे बात हुई, और उन्होंने कहा कि सरहद पे ऐसे ही वीर जवान हैं जिसके वजह से आज हम चैन की नींद सोते हैं। तो ऐसे शहीद परिवार, और जो प्रेरित करते हैं परिवार कि हमारे बच्चे जाकर सरहद पर हिफाजत करें हमारे देश को, तो ऐसे परिवार को भी हम नमन करते हैं। और वैसे जो शहीद हुए उनको तो नमन है ही। मैं नालंदा के उतरतू से वीडियो जर्नलिस्ट रुपेश कुमार गोल्डन के साथ शिव कुमार, नालंदा, बिहार।